दोस्तों आप लोगों को स्वागत है बिरकेश्वर सिनोफिलियस ऑफिशियल में। यह लेसन प्लान इकोनॉमिक्स का नंबर 11। सबसे पहले यहाँ शुरू में हम पहले ही बताते थे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, टीचर का नाम वहाँ पर लिखेंगे। आपका जो रोल नंबर है उसको लिख दीजिएगा। नेम ऑफ द स्कूल यानी विद्यालय के नाम को लिख दीजिएगा। यह क्लास 8वां है और उसके बाद ये पीरियड द्वितीय है। टाइम जो है 40 मिनट रखा गया हुआ है। सब्जेक्ट का नाम है अर्थशास्त्र। टॉपिक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यहाँ पर है कि हमारा या जो हमारे जनरल यानी समान उद्देश्य है वह है छात्राओं को वाणिज्य का उपयोग बताना। दूसरा है कि छात्राओं को देश की आर्थिक वाणिज्यिक व्यवस्था से परिचित करवाना। तीसरा है कि छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। और उस पे पास स्पेसिफिक एम जो रखा गया है वह पहला है कि छात्राओं को आरबीआई के बारे में अवगत कराना। दूसरा है कि छात्राओं को आरबीआई के बारे में विस्तृत जानकारी देना। तीसरा है कि विभिन्न बोधात्मक प्रश्नों द्वारा छात्राओं को समझने तर्क करने की क्षमता का विकास करना। शिक्षण विधि में हम रखे हैं व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि। टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सामग्री के जो अंतर्गत है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, रूलर, बोर्ड आदि। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज है कि सभी छात्र भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में समान जानकारी रखते हैं। अब उसके बाद में हम पूरी तरह से यह प्रस्तावना एक सेटअप करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना को यहाँ पर देख लीजिए कि अगर कोई प्रस्तावना है किस तरह से उसमें प्रकरण को निकालते हैं प्रस्तावना के माध्यम से। पहला सवाल बच्चों के समझ रखेंगे कि रुपये व पैसे को और किस नाम से जाना जाता है, तो मुद्रा के नाम से। वर्तमान में कितने प्रकार की मुद्रा चलन में है? 2 प्रकार की मुद्रा चलन में है। तीसरा है कि मुद्रा का नाम बताइए, तो पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा। अतिरिक्त पत्र मुद्रा को कहाँ जमा करते हैं? तो बैंकों में जमा करते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी उद्देश्य कथन जो है वहाँ पर रखेंगे कि अतः छात्राओं आज हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर शिक्षण बिंदु को रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का परिचय, स्पष्टीकरण देंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग आरबीआई एक्ट विनियम अधिनियम 1934 के तहत 3 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों 3 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि की गई थी। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों के धंधों में या कुछ लोगों के हाथों में शेयरों के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कुछ जो है ना यहाँ पर प्रश्न डाल देंगे, बोधात्मक प्रश्न की भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस सन में किसके तहत की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? तो समस्यात्मक प्रश्न है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के कार्य। स्पष्टीकरण है कि आरबीआई का जो कार्य है, आरबीआई के कार्य के स्पष्टीकरण है कि आरबीआई के कार्य निम्नलिखित है। पहला यह है कि नोट जारी करना। दूसरा है कि भारत सरकार का बैंक। तीसरा है बैंकों का बैंक। चौथा है क्रेडिट का नियंत्रक। 5वां है विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक। छात्र जो है ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ सवाल बच्चों से हम लोग पूछ लेंगे कि आरबीआई के जो है कार्य, कितने कार्य बताए गए हैं? तो आरबीआई के 5 कार्य बताए गए हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? समस्या। फिर स्पष्टीकरण देंगे कि वर्तमान के समय आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। आरबीआई के गवर्नर जो है, स्पष्टीकरण है कि वर्तमान के समय आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है, जो दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। आधिकारिक बयान के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को 10/12/21 से 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था। पुनरावृत्ति का क्वेश्चन हम बच्चों के समक्ष डाल देंगे। पहला क्वेश्चन डाल देंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। दूसरा कि आरबीआई के 2 कार्यों के नाम बताइए। तीसरा वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है। चौथा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। गृह कार्य होमवर्क भी बच्चों को दे देंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई के कार्यों के नाम लिखिए। टिप्पणियाँ यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर और सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर यहाँ पर कर देंगे। जय हिंद।